इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, और ठीक है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा हम उसको फिर से रिमाइंड करा देना चाह रहे हैं कि इनडिटरमिनेट का मतलब हमने इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जिससे आपको, जो लोग नहीं आए होंगे लास्ट लेक्चर में। देखो 2 × 0 दिस इक्वल टू 0, तो 2 बराबर किसने कहा कि सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? किसने कहा नहीं सर 3/2 दिस इक्वल टू 0, 3 × 0 3/2 × 0, तो क्या हम 3/2 को 0/0 लिख सकते हो क्या? किसने कहा नहीं सर, अगर कहीं √2 × 0 दिख गया तो ये भी तो 0/0 नहीं। या फिर किसने कहा नहीं सर इन्फिनिटी × 2 दिस इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 2 दिस इक्वल टू इन्फिनिटी/इन्फिनिटी क्या? इसी तरीके से इन्फिनिटी टू 2/3, तो कहा कि सर 2/3 दिस इक्वल टू इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है क्या? सॉरी किसी ने कहा कि इन्फिनिटी × √3 दिस इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या √3 को हम इन्फिनिटी/इन्फिनिटी लिख सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से इनसे इनसे इन सब से हमको कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि कहीं पे 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, जैसे 0/0 को कंसिडर कर लो पहले, तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 3/2 आ रहा है, यहाँ से कुछ और आ रहा है, मतलब हम 0/0 की एग्जैक्ट वैल्यू पे हम बता ही नहीं सकते क्या है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब हम एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। सिमिलरली सेम थिंग, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी 2 आ गया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी 2/3 आ गया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी √3 आ गया, यहाँ पे भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। नहीं कि भाई एक्चुअल वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर कोई मुझे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बताओ क्या कहोगे? किसी का 2/3, किसी का √3, सबका अपना मन बता सकता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं, तो इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हाउ कैन हैंडल इट, हमारा टारगेट क्या होगा कि इनको कैसे हैंडल करना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर एक बेस एंड एक फार्मूला डेवलप करेंगे जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, और सीधे उस एल हॉस्पिटल रूल को आप सीधे अप्लाई करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन याद रखना वो तभी अप्लीकेबल होगा जब 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तब, मतलब 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी दिखे तभी उसको लगाना, अदरवाइज नहीं। ये नहीं कि 0/1 दिख गया या 1/0 दिख गया तो वहाँ पे अप्लाई कर दें उसको, नहीं। उसके लिए मस्ट कंडीशन है कि कैसा होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखना चाहिए, मतलब 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में दिखेगा तभी। ठीक है, चलो अब वो फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये मिटा लो पहले, चीज़ों को थोड़ा समझ के चलो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं फंक्शन है y दिस इक्वल टू लिमिट, एकदम सिंपल वे में x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, नहीं लिमिट x टेंस टू a पे एट, अब देखो x दिस इक्वल टू a पे एट x दिस इक्वल टू a, जैसे ही आपने x दिस इक्वल टू a पुट किया, f ऑफ a क्या मिल गया हमको, अगर ये भी 0 मिलता है एज g ऑफ a, ये भी क्या मिलता है 0, ये भी किसके करस्पॉन्डिंग मिलता है 0 करस्पॉन्डिंग, मतलब कि f ऑफ a डिवाइड बाई g ऑफ a क्या मिल रहा है 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मिले, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, हमारा मोटिव यही है। देखो होता क्या है, इसको अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज लिमिट x टेंस टू a पे इसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस x माइनस a इंटू एफ प्राइम a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल प्राइम a एज सो ऑन। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको भी अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज g ऑफ a प्लस x माइनस a फैक्टोरियल 1 g प्राइम a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 g डबल प्राइम a एज सो ऑन, ऐसा लिखते चले जाते हैं। आप चाहो तो n तक डिफाइन कर लो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। अब आपने क्या बोला
कि सर x टेंस टू a पे जैसे ही x टेंस टू a पुट करेंगे x दिस इक्वल टू a क्या हो गई, ये जीरो, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, हमको जीरो मिल गई। जैसे ही ये वैल्यू क्या होगी, इसको जीरो पुट करोगे और फिर x टेंस टू a पे इन सब में वैल्यू पुट करोगे, नहीं तो ये 0/0 बन रहा है, नहीं इनको देखो ध्यान से, ये तो वैल्यू दोनों 0 हो गई। जो अंदर बची है ऊपर से x माइनस ए कॉमन है क्या, देखो ये बचेगा f प्राइम ए प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे है ना कि नहीं। नीचे यहाँ पे भी एक लाइन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो कुछ लोगों को स्टेप खाओ तो तबीयत खराब हो जाती है। x माइनस फैक्टोरियल 2 इंटू जी प्राइम जी डबल प्राइम ए एस ऑन। ऊपर नीचे से x माइनस ए कॉमन है, ऊपर ही नीचे से x माइनस ए कॉमन लेके काट दो तो क्या बचेगा, f प्राइम ए प्लस x माइनस ए डबल प्राइम अपॉन फैक्टोरियल 2 सो ऑन डिवाइड बाई, ऊपर से देखो x माइनस ए कॉमन था, नीचे से भी x माइनस ए कॉमन है, तो हमने कॉमन लेके क्या कर दिया, काट दिया। तो नीचे भी g प्राइम ए प्लस x माइनस ए इंटू जी डबल प्राइम ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एस सो ऑन, ठीक है। अब x की जगह क्या पुट कर दो, a पुट कर दो, तो जब x की वैल्यू a पुट करोगे तो यहाँ 0, ये भी 0 और उसके बाद वाला भी क्या मिलेगा, 0 क्योंकि यहाँ जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या था x माइनस ए का क्यूब का होल स्क्वायर होल क्यूब, फिर ऐसे x माइनस ए का होल के पावर 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और सबके साथ जब क्यूब आएगा तो यहाँ पे ट्रिपल प्राइम, यहाँ पे ट्रिपल प्राइम, फिर जब x के पावर 4 आएगा, x माइनस ए के पावर 4 आएगा तो वहाँ पे f 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, 4 प्राइम्स, ठीक है, इस तरीके से करता चला जाएगा। तो खैर जब x टेंस टू a पुट करोगे यहाँ पे तो ये 0, ये भी 0, तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा f ऑफ a और नीचे g ऑफ a प्लस 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 0। तो आपको मिला क्या कि ये जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल में किसके बराबर हो गई, दैट इज f प्राइम a डिवाइड बाई g प्राइम a के करस्पॉन्डिंग। नहीं, इसी को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, इसी को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। नीचे लिख लो, इसको बनाओ जल्दी से, उसको जल्दी से, ये पूरा, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, क्या कि लिमिट x टेंस टू a हो और f ऑफ x डिवाइडेड बाई gx ऐसा हो तो हम उसको लिख सकते हैं लिमिट ऐसे x टेंस टू a, ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो f प्राइम a डिवाइड बाई g प्राइम a के करस्पॉन्डिंग। नहीं, ऐसा कर सकते हैं। और अगर ये फिर से वैल्यू 0 मिल रही हो, जैसे f प्राइम a और g प्राइम a की वैल्यू दोनों इक्वल टू 0, ये भी 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, उस केस में क्या हो जाएगा बता रहे हैं। उस केस में लिमिट x टेंस टू a ऐसे लिखोगे, जैसे ये था ना f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये था कि लिमिट x टेंस टू a f प्राइम x डिवाइड बाई g प्राइम x, और वहाँ पे हमने क्या कर दिया, x टेंस टू a पुट कर दिया। फिर इसके बाद अब ये फिर से 0/0 बन रहा है तो क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर f डबल प्राइम तब a आ जाएगा डिवाइड बाई g डबल प्राइम a, ठीक है। आगे के क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर बाई 0/0 बन रहा हो तो फिर करते जाओगे, तब तक करते जाओगे जब तक कि कोई ऐसा फॉर्म ना मिल जाए जो डिफाइन वैल्यू हो मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लो, अब इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन पकड़ लेते हैं,
का लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे मिल गया x के पावर m माइनस a के पावर m डिवाइड बाई, कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। a के पावर 5 डिवाइड बाई x माइनस a। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको तो आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे कल हमने एक मेथड बताया था, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे अब देखो, पहले क्या करोगे, हमने सबसे पहले बताया था कि जब भी लिमिट में बेस्ड ऑन प्रॉब्लम आए, जिस पे वो बोल रहा है किस पे, x टेंस टू a पे, x बराबर a पुट कर दो। इसमें क्या बन रहा है देखो, अगर x दिस इक्वल टू a पुट करोगे तो पहले चेक कर लो कि ये किस टाइप का बन रहा है। x टेंस टू a पे ऐसे लिखोगे, a के पावर 5 माइनस a के पावर 5 डिवाइड बाई a माइनस a, क्या मिल रहा है, 0 बाई 0 बन रहा है, मतलब इस टाइप वाला बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का बन रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं, जब इस टाइप का बनेगा तो हमने हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ऊपर नीचे क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a, डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे dx x के पावर 5 माइनस a के पावर 5 डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई dx। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि डिफरेंशिएशन होगा क्या, इनका कितना होगा। देखो, हमने एक फार्मूला कल बताया था कि अगर कहीं पे भी x के पावर n ऐसे कहीं दिखे तो आप क्या लिखते हो, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n डिवाइड बाई dx को क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यही फार्मूला। और अगर कहीं कांस्टेंट दिख गया, मतलब c डिवाइड बाई dx, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, देखो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, ये c क्या है, बाहर आ जाएगा। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को हम x के पावर 0 भी लिख सकते हो, इसका मतलब x के पावर 0 डिवाइड बाई dx। यही फार्मूला यहाँ लगा दो, तो c इंटू 0 माइनस 1। अब बताओ, 0 का किसी मल्टीप्लिकेशन, ये जो नंबर है कांस्टेंट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा, 0। तो इस वजह से आप कर सकते हो कि कांस्टेंट का कहीं पे भी डिफरेंशिएशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट उठा के 0, खत्म कहानी, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट टारगेट, अब क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a, ऊपर क्या हो जाएगा, देखो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, फॉर्मूला लगा के देखो, x n की जगह कितना है 5, तो 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसको लिख सकते हो 5 इंटू एक्स के पावर 4, इसका क्या मिलेगा 0 डिवाइड बाई dx बाई dx 1 माइनस 0। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 5 इंटू एक्स के पावर 4। अब x की वैल्यू पुट कर दो, कितना पुट करोगे, a के पावर 4 डिवाइड बाई यहाँ तो 1, तो आंसर क्या आ रहा है, a इंटू ए के पावर 4, दिस इज द फाइनल आंसर। अब a क्या है, कोई नंबर है, कुछ होगा, कांस्टेंट है नहीं, लेकिन इतना तो फिक्स है कि वो 0 बाई 0 टाइप का तो नहीं है, नहीं, तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, पहले इसको बनाओ जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a पे x के पावर m माइनस a के पावर m डिवाइड बाई x के पावर n माइनस a के पावर n, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, हमारा मोटिव क्या है, इनकी वैल्यू को डिटरमाइन करना। तो पहला टारगेट क्या होगा, x टेंस टू a पे पुट करो, ऊपर क्या मिलेगा, जैसे ही x टेंस टू आपने a पुट किया, a के पावर m माइनस a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n माइनस a के पावर n, ये 0 बाई 0 बन रहा है। इसका मतलब m को हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। क्या होगा डिफरेंशिएशन, देखो लिमिट ऐसे लिखोगे, x टेंस टू a, डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे dx डिवाइड बाई
ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला m इंटू एक्स के पावर m-1 और लिमिट डिवाइड बाई नीचे n इंटू एक्स के पावर n-1, नहीं क्योंकि इसका ये तो कांस्टेंट है ना, a के पावर m और a के पावर n क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 0। ठीक है। अब क्या करोगे, एक तो बचा m/n, बाहर कर लो, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको देखो x के पावर क्या है m-1, नीचे क्या है x के पावर n-1, यही है। अगर ये पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा m/n, इसको चाहो तो सॉल्व करके डायरेक्ट पुट कर दो, x की वैल्यू a पुट कर दो, तो क्या मिलेगा m-1 डिवाइड बाई a की पावर n-1। ठीक है। और ये वैल्यू m/n इंटू a के पावर m-1 इट इज़, और ये पावर जब ऊपर आएगी तो ये पावर क्या हो जाती है, अगर नीचे देखो दोनों बेस क्या है, सेम है, तो ये जब पावर ऊपर आएगी तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे n के आगे क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इस 1 के आगे क्या है निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिलेगा m/n इंटू a के पावर m-n। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले क्या माइंड में आता है कि x टेंड्स टू 3 पे वैल्यू पुट करो, तो क्या मिलेगा 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब प्लस 27 इंटू 3 माइनस 27। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये 0/0 ही मिलेगा, ये क्या मिलेगा 0/0, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 या 9 3 या 27, ये मिलेगा 27 माइनस 7 इंटू 9 कितना मिलेगा 7 इंटू 63, और ये 45 माइनस 9 ये कितना मिलेगा 81 माइनस 5 इंटू 3 या 9 3 या 27 प्लस 27 इंटू 3 माइनस 27, ऊपर कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3, ये 63 अब और उसमें 9 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 69 प्लस 3 72, ये दोनों मिलके क्या हो गए 72, और ये भी क्या है 72 ही है, देखो नहीं एक सेकेंड 63 ये हो जाएगा 9 प्लस 3 2, और ये 6 प्लस 1 7 72, ठीक है 5 ये 2 4 प्लस 2 6 एक 7, ठीक है ऊपर तो ठीक है। यहाँ पे 27 इन दोनों में कॉमन है, 5 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 20, ये तो 81 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसमें से इन तीनों में से अगर इन तीनों में से 27 अगर कॉमन ले लेते, ठीक है 27 ले लेते कॉमन, तो 5 प्लस 3 माइनस 1 बचता है, ऊपर जो भी है 70, ये तो 0 हो गया, नीचे देखना है ये 81 प्लस ये 27, ये कितना हो जाएगा प्लस 3, तो 3 सॉरी माइनस 27 आ जाएगा, तो ये यहाँ 0/0 नीचे भी उतना ही बन रहा है, 0/0 बन रहा है। तो आप एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये 0/0 का फॉर्मेशन बन रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि अब नेक्स्ट टारगेट हमने क्या बताया था, पहले करके देखो कि 0/0 बन रहा है कि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तब आगे सोचेंगे, तब हमने बताया था एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना, ठीक है वो जो हमने लिखा था ना वो एल हॉस्पिटल रूल था, तो उस एल हॉस्पिटल रूल को जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको मिटा दो पहले, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर जो भी है x की पावर 3 माइनस 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9,
डिवाइड बाई डी एक्स। और कोई ज़रूरी नहीं होता कि 0/0 बने हमेशा ही, ठीक है। ये नहीं कि बस आंख बंद करके एल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ठीक है। डिवाइड बाई डी एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 3, चूंकि 0/0 बन रहा था इस वजह से हमने क्या लगा दिया, एल हॉस्पिटल रूल। दोनों को ऊपर नीचे को विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3x का स्क्वायर माइनस ये 7 इंटू, देखो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ये मिलेगा 3x स्क्वायर। जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे क्या लिखोगे 2x, जहाँ पे x का पावर 4 है उसको 4 इंटू एक्स का क्यूब, जहाँ पे ऐसे लिखा हो वहाँ पे 1, जहाँ पे कांस्टेंट हो उसको उठा के 0, बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 7x स्क्वायर क्या 2x, तो 2x लिख दो, प्लस 15 x का क्या होता है 1, माइनस 9 इंटू 9 क्या है कांस्टेंट है, उसके साथ x नहीं सिर्फ 0, डिवाइड बाई यहाँ पे 4x का क्यूब माइनस 5 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 27 x का क्या होगा 1 और इसका 0, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट, इनको सॉल्व करके और छोटा करके देखो कितना आ रहा है, x टेंस टू 3, तो ये मिलेगा 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 डिवाइड बाई 4x का क्यूब, ये माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 27। अब नेक्स्ट टारगेट होगा x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 पुट कर दो इसमें। तो जब लिमिट x टेंस टू 3 मिले तो ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 का क्यूब 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 27। अगर फिर 0/0 बन रहा हो तो फिर अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो ये कितना बन रहा है, ऊपर कितना हो गया 9 इंटू 3 27 हो गया, फिर 14 इंटू 3 42 प्लस 15, ये देखो ऊपर 0 रह गया, हाँ 0 हो रहा है ऊपर, कहीं नीचे तो 0 नहीं हो रहा है। 3 का क्यूब 27 इंटू 4 इंटू 27 लिख दो पहले, 27 माइनस 9 इंटू 15, इसको भी 27 इंटू 3 लिख सकते हो, इसको नहीं 5 इंटू ऐसे 5 इंटू 27 और ये प्लस 27 है, ठीक है। ऊपर वाला तो 0 दिख रहा है सीधा सीधा, नीचे वाले में ये भी 0 के बराबर, देखो कैसे, ये कितना है देखो ये 4 प्लस 1, ये इन दोनों में क्या करोगे, अगर कॉमन ले लो 27 इन दोनों में तो क्या मिलेगा 4 प्लस 1 इंटू 27 5, मतलब ये भी 0 है, 0/0 है, ये भी क्या है 0 है, करके देख लो। फिर से 0/0 बन रहा है, इसका मतलब फिर से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, न कि इसको, ठीक है, ये वाला जो x वाला है। तो अब इसको फिर से हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो क्या करेंगे, ऐसे इतना जैसे ये 0/0 आ गया ना, ऐसे देखो पहले क्या करोगे 0/0, तो इसको क्या करोगे इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसके पहले वाली इक्वेशन को 1। तो क्या करोगे, चूंकि 1 जो है 1 में हमने क्या किया कि x की वैल्यू 3 पुट कर दिया तो हमको क्या मिला 0/0। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 को फिर से क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे वहाँ पे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो। x टेंस टू 3 पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 3 ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 डिवाइड बाई dx होल डिवीज़न बाई 4x का क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 27 डिवाइड बाई dx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3, ये देखो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 14 इंटू एक्स की वैल्यू 1 डिवाइड प्लस 0,
ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 0, ठीक है। अब फिर से लिमिट x टेंस टू 3, ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 14 डिवाइड बाई 12x स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है। अब क्या करो, x की वैल्यू 3 पुट कर दो। जब 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 6 इंटू 3, अब यहाँ पे 0 बाई 0 नहीं बनेगा, ये 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 3, ये जो वैल्यू आएगी किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, ऊपर देखो कितनी आ रही है 2 आ रही है, नीचे मिलेगी 12 इंटू 9, इन दोनों में देखो 9 इंटू 12 108 माइनस 90, तो ये मिलेगा 2/18 मतलब 1/9, नहीं सॉरी ऊपर मिलेगा 18 4 ऊपर मिलेगा 4/18, ठीक है 4/18, तो यहाँ मिलेगा 2/9, 2/9 इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको, ठीक है। चलिए हमारा मोटिव है, देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड के की वैल्यू को फाइंड करना है, लिमिट x टेंस टू a पे x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और दिस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k पे ये है x क्यूब माइनस k क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, दोनों साइड से हमको सॉल्व करके k की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। पहला टारगेट ये है कि जब कुछ भी नहीं समझ में आए, गो टू द बेसिक, पहले क्या करो x दिस इक्वल टू 1 पे पुट करो, तो क्या मिला 0, नहीं करके देख लो 1 माइनस 1, अगर दिक्कत हो रही है तो 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा k का क्यूब माइनस k का क्यूब डिवाइड बाई k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, मतलब जो दोनों साइड 0/0 बन रहा है। तो जब 0/0 बन रहा है तो आप क्या कहोगे, सर एल हॉस्पिटल अप्लाई, नहीं एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दें क्या, दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स होल डिवीजन बाई x माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k, ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्यूब माइनस k का क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स होल डिवीजन बाई एक्स स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देखो x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1 3, यहाँ पे क्या माइनस 1 का 0, नीचे क्या होगा 1, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 ही रहेगी, दिस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, पहले लिमिट लिखोगे, लिमिट x टेंस टू k है यहाँ पे 3 इंटू एक्स का स्क्वायर होल डिवीजन बाई यहाँ पे 2x, ठीक है यहाँ तो कोई डाउट नहीं एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x करस्पॉन्डिंग। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 4 इंटू 1 दिस इक्वल टू, अब क्या करो x की यहाँ पे k पुट कर दो तो 3 इंटू k का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू k, दिस इक्वल टू 3/2 इंटू k, तो ये 4 दिस इक्वल टू 3/2 इंटू k आ रहा है, तो व्हाट अबाउट k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, बना लो इसको, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन x टेंस टू 1 e के पावर x माइनस ई डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले वैल्यू पुट करके देखो, लिमिट x टेंस टू 1 पे क्या हो जाएगा e की पावर 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0/0,
क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है। इसका मतलब फिर से इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पे डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x माइनस ई x माइनस 1। ऊपर क्या बनेगा, e के पावर x बचेगा और इसका क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि सिर्फ e को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा 0। क्यों, क्योंकि e कांस्टेंट है। यहाँ पे 1, लिमिट x टेंस टू 1, तो ये मिलेगा e की जगह x से e 1 पुट कर दो तो ये मिलेगा फाइनल आंसर। लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग वॉट एवर जो भी क्वेश्चन हो ये। फिर एक और इसी तरह टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 5, ये है कितना 2x² 2x² प्लस 9x माइनस 5 होल डिवाइड बाई x प्लस 5। अब इसको पहले सॉल्व करके छोटा करो। ये है एक सेकेंड, x टेंस टू -5 है, सॉरी ये है -5 तो जी वैल्यू पुट करके देखो ये कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा, 0/0 ही आएगा। करके देख लो वैल्यू x टेंस टू x इज इक्वल टू -5 पुट करोगे तो -5 प्लस 5 क्या मिलेगा 0, सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा 50, यहाँ पे -45 और ये -5 नहीं, देखो जब वैल्यू 2 × 5 का स्क्वायर, ये 9 × 5 -5 तो नीचे हो जाएगा -5 प्लस 5, ठीक है। तो 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, लिमिट x टेंस टू -5 इट इज़ रहने दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखोगे 2x² प्लस 9x माइनस 5 डिवाइड बाई dx होल डिवीजन बाई x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx। लिमिट x टेंस टू -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 9, नहीं ये x² का क्या होता है 2x, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x, x का क्या था 1 और -5 का क्या मिलेगा 0, दैट्स वाई 0 लिख दिया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका क्या मिलेगा 1। अब फिर से वैल्यू पुट कर दो, -5 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा -20 प्लस 9 कितना मिलेगा -11, ठीक है। तो ये हो गया -11 इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको जल्दी से। Now next one, limit x tends to 0 tan x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का क्यूब है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। सीधा सीधा दिख रहा है x की वैल्यू 0 पुट करो तो tan x की वैल्यू क्या मिलती है 0। ये क्या मिलेगा tan 0 0 होता है, ये sin 0 0 होता है। लिमिट जब x टेंस टू 0 पुट करोगे तो tan 0 माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 0। अब ये देखो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0, तो क्या मिलेगा 0/0 मिल रहा है। तो इसको उठा के डिफरेंशिएट करोगे, tan x का डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो tan x का क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x का sec² x साइन का cos x डिवाइड बाई एक्स क्यूब का 3x², ठीक है। अब फिर से वैल्यू पुट करो x दिस इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या मिलेगा sec² 0 माइनस cos 0 डिवाइड बाई 3 × 0। ये फिर से ये cos sec 0 0 1 होता है और इसकी वैल्यू 1, तो 1 - 1 0 0/0 फिर से। तो फिर इसको इस इक्वेशन को क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे अगेन। लिमिट x टेंस टू 0 तो sec² x बाई dx माइनस cos x dx, नीचे 3 को बाहर कर दो x² का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमको सेक का तो पता है, सेक का क्या लेते हो? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्वेश्चन आ गया कि सेक स्क्वायर एक्स, नहीं तो देखो इसको करने का क्या है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन टाइप का आ गया, मतलब ऐसे इसको लिखोगे सेक एक्स, यहाँ पे भी सेक एक्स स्क्वायर है, सॉरी इनटू सेक एक्स डिवाइड बाई डी एक्स कर लो। जो यहाँ पे लिखा है ऐसे कर दो। ये किस टाइप का बन गया? अगर मान लो ये जैसे टी का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू सेक एक्स का पावर 1 इंटू सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो ये मिलेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये उस टाइप का होगा ना, एक्स के पावर एन डिवाइड बाई, नहीं हमने फार्मूला बताया था कि अगर कहीं एक्स के पावर एन डिवाइड बाई दोनों सेम चीज़ दिखे तो क्या लिखोगे? एन इंटू एन माइनस एक्स के पावर एन माइनस 1। ये दोनों सेम चीज़ हो गई इस टाइप की, तो हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो वही चीज़ हमने कर दिया यहाँ पे। फिर सेक एक्स का क्या डिफरेंस होता है? ये होता है, बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे देखो सेक स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा? 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, नहीं? माइनस कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे? ये वन है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज 6x के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब क्या करोगे? x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0। जब x की वैल्यू, एक सेकेंड, अभी भी ये सॉल्व करके छोटा और हो सकता है, छोटा करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद आ जाएगा आंसर। पहले इसको बनाओ जल्दी से। आप चाहो तो डिफ्रेंशिएट कर दो, नहीं तो देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेक ये सेक 0 क्या होता है? 1 होता है, लेकिन टेन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 0, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू वट एवर कुछ भी हो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाई यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर दो 0, मतलब फिर से 0 बाई 0 बन रहा है, 0 बाई 0 बन रहा है। तो आप चाहो तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो, या दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हो। पहले इसको जल्दी से बना लो, बता रहे हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0, 2 सेक स्क्वायर एक्स, इट इज़ रहने दो। आप क्या करो, जो नीचे 6x है ना उसे डिवीज़न करो, 10x डिवाइड बाई x कर दो, यहाँ पे 6 कर दो। फिर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x कर दो। हमने बताया था कि साइन x टेंस टू 0 ऐसे बताया था एक फार्मूला, कल हमने लिखवाया था ना कि लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x बाई एक्स अगर कहीं दिखे तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, नहीं? तो ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई? 1 के बराबर। और यहाँ पे भी देखो, इसको ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 पे ये 1/3 है, इस सेक स्क्वायर एक्स को इट इज़ रहने दो। इस tan को क्या लिख सकते हो? साइन x डिवाइड बाई कॉस x, तो कॉस x इधर कर दो बाई x ऐसे कर दो, और ये 1 है। ये फिर से x टेंस टू 0 पे क्या मिलेगा? देखो सेक स्क्वायर 0, इन दोनों में 0 वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा? सेक 0 1 होता है, और कॉस 0 भी क्या होता है? 1 होता है। तो 1/3 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, सही है ना जी? एक सेकेंड, जब हमने इससे डिवीज़न किया तो 1/6 था, सॉरी 1/6, तो 1/6, ठीक है 1/6, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो 1 हो गया, तो 1/3 प्लस 1/6, नहीं ऐसे कहोगे, एलसीएम लोगे तो 6 आ गया,
ये 2 + 1 ये 3/6 मतलब 1/2 इज़ द फाइनल आंसर। बना लो इसको जल्दी से।